हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल का आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट वाला पर। तो मार्केट आ चुकी है 23,000, निफ्टी आ चुकी है 23,000 और बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थे कि मार्केट इतनी ज़्यादा फॉल हो चुकी है स्मॉल एंड मिड कैप की, तो हालत बुरी हो चुकी है। बिल्कुल जो है 15 से 20% जो है मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट आ चुकी है। बात करूँ निफ्टी की तो 12 से 13% निफ्टी भी गिर चुकी है। तो अब क्या करना है, कैसे करना है, कैसे जो है अब इसमें इन्वेस्ट किया जाए, क्या एसआईपी कंटिन्यू करनी है नहीं करनी, शेयर्स के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और समझने की सबसे पहले कोशिश करेंगे कि ये मार्केट जो है वो फॉल आखिर हो क्यों रही है। तो इतना अच्छा बजट आने के बावजूद, आरबीआई के रेट कट होने के बावजूद, यहाँ तक कि दिल्ली के इलेक्शन जीतने के बावजूद भी मार्केट जो कंटिन्यूस गिर रही है, आखिर उसका रीज़न क्या है, इस वीडियो में हम एंड तक इसी बारे में बात करने वाले हैं और हमें क्या करना चाहिए, इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए रहेगी। तो शुरू करते हैं। मार्केट फॉल होने के पीछे अभी तक 3 रीजन देखे गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो रीजन है वो है Q3 की जो अर्निंग्स आई हैं वो बहुत ही खराब आई हैं, यानी कि बहुत मोस्टली कंपनीज की जो अर्निंग्स रही वो बहुत ही लो रही। उसके पीछे रीजन था जीडीपी का भी गिरना, क्योंकि जीडीपी जो है वो कंटिन्यूसली आप देख रहे होंगे कि जीडीपी हमारी जो प्रोजेक्शन थी 8.4 8.2 से गिरते गिरते वो 6.2 के अराउंड 6.4 के अराउंड भी आ चुकी है। वही मैं बात करूं तो एफआई की कंटिन्यूस सेलिंग इसका एक सबसे बड़ा रीज़न रहा है, क्योंकि अगर आप देखें अक्टूबर से लेके नवंबर दिसंबर तक ज़्यादातर लार्ज कैप के अंदर जो है एफआई ने अपनी सेलिंग की। फिर उसके बाद उन्होंने अपना शिफ्ट करा रुख स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ, और इसमें पार्टिसिपेशन रहा ज़्यादातर रिटेलर्स का भी, क्योंकि रिटेलर जो है वो डर गया और धीरे धीरे उसने भी अपना माल बेचना शुरू कर दिया, अपना प्रॉफिट जो था वो बुक करना शुरू कर दिया। इस वजह से जो है मार्केट में जो है वो स्मॉल एंड मिड कैप के ऊपर हैवी सेलिंग देखने को मिली। तीसरी अगर मैं बात करूँ तो रेट कट के अंदर जो है वो थोड़ी सी कंजूसी बरती गई। आप बोल सकते हैं कि रेट कट को देर से कट किया गया, जबकि अमेरिका के अंदर ये चीज़ पहले से ही 1.5 साल पहले से शुरू हो गई थी। तो हमें उसको प्रोसेस फॉलो कर लेना चाहिए था और जो है महंगाई भी उसके साथ साथ कंट्रोल आ जाती। अगर आप आज की डेट में देखिए तो महंगाई और जीडीपी लगभग आसपास पहुंच रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा जो कंजप्शन और जो है आपको देखें तो कंपनीज की ग्रोथ पे भी असर देखने को मिला है। तो ये सबसे 3 मुख्य इंपॉर्टेंट रीजन थे। और साथ ही साथ अगर आप इसमें एक चीज और ऐड करना चाहें तो ट्रंप का आना मार्केट को अभी तक जो है वो हमारे इंडियन मार्केट के लिए फेवरेबल नहीं रहा। तो ये एक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज की कि इसमें जो है मार्केट के अंदर जो फॉल रहा है उसके अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर क्या प्रोसेस रहता है और कब तक नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलता है। तो ये चीज़ देखने के लिए मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप ग्राफ देख सकते हैं कि फर्स्ट 1 ईयर के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर आपको 25% तक नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल सकता है, जैसे कि अभी हुआ। यानी कि जिन लोगों ने 1 साल पहले एसआईपी स्टार्ट की थी, या तो उनका जो गेन था वो क्या कहते हैं पूरा खत्म हो गया और जो है वो बराबर आ गए। 1 ईयर के अंदर जैसा आपने देखा कि 25% तक नेगेटिव रिटर्न आ सकता है। वही मैं बात करूं तो 2 साल के अंदर, अगर हम 2 साल की बात करें तो वहाँ पे 17% तक नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलता है। और वही 3 साल में ये सिर्फ 8% तक पॉसिबिलिटी होती है कि 8% तक नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले। वही मैं बात करूँ अगर आपके इन्वेस्टमेंट को 5 साल हो जाते हैं तो ये जीरो रिटर्न देखने का, ये नेगेटिव रिटर्न देखने के चांसेस है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। ऑलमोस्ट के जैसे आप देख सकते हैं 5 साल से ऊपर के जो चांसेस हैं वो देखने के बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। तो इसलिए हम अपने सारे इन्वेस्टर्स को पहले ही बोल के चलते हैं कि आप 4 से 5 साल कम से कम इन्वेस्टमेंट, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 4 से 5 साल पहले उस पोर्टफोलियो को नहीं देखना, क्योंकि पहले वो आपके उतार चढ़ाव से भरे हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल डाटा को, कि यानी कि चार्ट पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये जो फॉल है वो कैसे पहले भी आया है और मार्केट वहाँ से कितनी रिकवर हुई है, और पहले कोरोना से पहले, कोरोना के बाद और उसके बाद भी आज वाला जो फॉल है वो कैसा रहा, और जिससे पहले जो फॉल आया था वो कैसा था, और उसके अंदर बाद मार्केट कितनी भागी। तो वो मैं आपके स्क्रीन पे दिखाता हूँ
कि अगर आप देखें 2018 से 19 के बीच में भी एक छोटा फॉल आया था जो था 11.73% का। उसके बाद आप देखो मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई, फिर वहाँ से फिर दोबारा ड्रॉप आया 24.54% का जो था कोरोना काल का 2020 में, जो बहुत ही बड़ा ड्रॉप था। इसके बाद अगर आप देखो निफ्टी आई थी 7500 पर, वहाँ से सीधा जंप करते हुए निकल गई 15,000 तक, यानी कि जो आपकी निफ्टी है वो यहाँ से सीधा डबल हो गई। जब रिकवरी आई तो सीधा निफ्टी की पूरी रिकवर हो गई और साथ ही साथ यहाँ तक कि डबल भी हो गई। और वही बात करते हैं कि जब उसके बाद कंजर्शन जोन आया, थोड़ा सा फिर डाउन ट्रेंड आया तो मार्केट फिर 11.43% गिरी और फिर वहाँ से धीरे धीरे करके 15,000 से सीधा सेंसेक्स जो आपका जो निफ्टी है सीधा 26,200 पे जाके रुका, जो इसका हमारा जो ऑल टाइम हाई था। तो अगर आप देखिए तो 15,000 14,000 से लेके लगभग फिर वो डबल हो गया। अब जब डबल हो जाती है निफ्टी, हर बारी डबल होगी तो वहाँ से एक छोटी करेक्शन देखने को आपको हमेशा मिलेगी। तो वही सेम इस टाइम पे हुआ, जिसका रीज़न अलग अलग रीज़न होते हैं, पर मार्केट के अंदर ये फॉल आने जो कंपलसरी होता है और बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे आप देखें कि ये जो फॉल था उसके अंदर आपका फिर से निफ्टी 11.63% तक लगभग गिरी। तो अब जो है यहाँ से जब टर्न आएगा, यानी कि अभी निफ्टी है 23,000, तो आने वाले 2 साल 3 साल के अंदर निफ्टी हो सकता है यहाँ से भी डबल हो जाए। तो ये मेरा मोटिव था कि मैं आपको दिखाऊं कि चार्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ कल क्लियरली देख तो हर बार डाउन के बाद वहाँ से निफ्टी सीधा डबल होती है, हर डाउन के बाद निफ्टी वहाँ से फिर वापस डबल हो जाती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसमें देखते हैं कि एसआईपी काम क्यों करती है और इसमें इस फॉल के अंदर जो मार्केट के अंदर एसआईपी का सबसे बड़ा योगदान क्या रहता है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो जब भी मार्केट डाउन होती है तो इसमें सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल होता है और एसआईपी का रुपी पर कॉस्ट एवरेजिंग जो बेनिफिट होता है वो सबसे बड़ा यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी कि जब मार्केट फॉल होती है तब आपको ज़्यादा यूनिट्स देखने को मिलते हैं और जब मार्केट ऊपर होती है तो आपकी यूनिट जो है वो कम मिलते हैं, पर आपकी वैल्यू यानी कि एनएवी जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ दोनों चीज़ का बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाना चाहूँगा कि अगर आप देखें यहाँ पे सारे का सारा आपको दिख रहा होगा कि अप्रैल 2024 से लेके जनवरी 2025 तक कितनी एनएवी रही थी और जो जो 2,000 पे की एसआईपी जा रही थी तो उसमें कितने यूनिट्स मिले। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अप्रैल के अंदर आपको 155 की एनएवी पे 12.872 यूनिट्स मिले। अब आप सीधा बीच में आप आ जाइए सितंबर में तो 184 रुपीज़ की एनएवी हो गई थी, 155 से 184। अब यूनिट्स में लेते हैं 10.8। फिर अगर आप यहाँ से सीधा 6 मंथ्स यानी कि आप फरवरी वाला हम देखें तो फरवरी में उसको 156 की एनएवी यानी कि जो अप्रैल 2024 में मिली थी, हमें एक साल पहले चले गए मार्केट में, तो वो 156 पे देखने को मिली। तो यानी कि उसको अब फिर से 12.753 यूनिट्स मिल गए। तो ये आप देख रहे हो कि पहले बीच में एनएवी ज़्यादा थी तब आपके फंड की वैल्यू ज़्यादा हो गई और जब मार्केट डाउन हुई तब आपको यूनिट ज़्यादा मिलने लग गई। तो जब ये आपको यूनिट ज़्यादा मिल देंगी और आपकी एसआईपी कंटिन्यू जाती रहेगी और जब मार्केट यहाँ से फिर डबल होगी तब आपकी जो फंड की वैल्यू है, एसआईपी अगर आप रोक देते तो आपकी वैल्यू कम होती और जब आप कंटिन्यू रखेंगे तो आपको एसआईपी की वैल्यू बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी। तो यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल और दे के समझाना चाहूँगा कि है मिस्टर रामदेव अग्रवाल जो मोतीलाल ओसवाल के जो हैं वो सीईओ और क्या कहते हैं जो एमडी हैं, वो अगर आप देखो उनको तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू की थी 1990 में। हर्षद मेहता के टाइम पे वो वेल्थ सीधा 1 करोड़ से हो गई थी 30 करोड़ पे और फिर 30 करोड़ पे से जो है वो सीधा रह गई रिड्यूस होकर सिर्फ 10 करोड़ पे जब 1992 के अंदर जो है मार्केट में करेक्शन हुई। तो 30 करोड़ का सीधा 10 करोड़ रह गया। फिर 10 करोड़ पे की जो इन्वेस्टमेंट थी 2000 तक की रैली जो यानी 8 साल में जो रैली हुई वो 10 का हो गया 100 करोड़। अब वो 100 करोड़ से वापिस 30 करोड़ हो गया जब मार्केट के अंदर फिर करेक्शन आई। 30 करोड़ से फिर 2007 की रैली तक यानी अगले 7 साल तक फिर 30 का हो गया 550 करोड़। 550 करोड़ से जो है वो वापस 2008 के अंदर जो मंदी आई फिर वहाँ से वो हो गया सीधा 250 करोड़ यानी कि वो आधा हो गया। अब वो 250 करोड़ से कोरोना टाइम तक यानी कि 2007 से 2020 तक वो पैसे की वैल्यू होगी 1850 करोड़।
फरवरी 2020 तक, और फरवरी 2020 यानी मार्च के अंदर फिर कोविड आया। कोविड में 1850 करोड़ हो गए 1150, फिर 1150 से हो गए सीधा 2200 करोड़ की वेल्थ उनकी बन गई, जो उन्होंने 1992 की, ये 31 साल का डाटा है जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि कैसे करेक्शन के बाद जो मार्केट डबल होती है तो आपकी वेल्थ भी उस सबसे तेज़ी से ग्रो होती है। तो हमारा सारा जो इसमें सार यही है कि आप 4 से 5 साल की इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना ये कम से कम दिमाग में लेके चलिए, और जो है इसको लॉन्ग टर्म अपने फाइनेंशियल गोल के साथ कनेक्ट कर दीजिए। बच्चों की एजुकेशन है वो जो है वो 18-19 साल एज में उनको जरूरत पड़ेगी, तो आप उस टाइम के हिसाब से देखिए। शॉर्ट टर्म के हिसाब से पहले 1 साल क्या हुआ, 2 साल क्या हुआ, 3 साल क्या हुआ, इसको मत देखिए, इसे इग्नोर कीजिए, तभी आपकी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। मार्केट के अंदर अभी बहुत सारे शेयर्स आपको 30 से लेकर 50% तक फॉल करते हुए दिख जाएंगे, जो बहुत सस्ते मिल रहे हैं। तो शेयर्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम इन्वेस्ट करने का और एसआईपी को इंक्रीज करने का ये बेस्ट टाइम है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने और दोस्तों के साथ और जो अपने कलीग्स हैं उनके साथ एक्चुअल जो है लर्निंग वो शेयर करिएगा। अब तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर और करते हैं किसी इस तरह से और अच्छे टॉपिक पर डिस्कशन। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।